आखिर क्या जगन्नाथ जी मक्खन क्यों चुरा रहे हैं, जानने के लिए सुनिए ये कहानी। पुरी के श्री मंदिर के शिखर पर फहराता हुआ ध्वज आज हवा के साथ एक अलग ही लय में लहरा रहा था। सूर्यदेव ने अपनी पहली किरण से जैसे ही रत्नों से जड़े सिंहासन को छुआ, वहाँ एक अद्भुत दृश्य था। मंदिर के भीतर न कोई पुजारी था, न कोई सेवादार। आज स्वयं जगन्नाथ जी और उनके भ्राता बलभद्र जी बच्चों की तरह चहकते हुए पूरे मंदिर को चमेली और गेंदे के फूलों से सजा रहे थे। जगन्नाथ जी ने मुख्य द्वार पर वंदनवार लटकाते हुए पीछे मुड़कर देखा और खिलखिलाकर बोले, देखिए तो हमारा घर आज कितना सुंदर दिख रहा है। इसी स्तंभ के पीछे छिपी लक्ष्मी जी भाइयों के इस भोलेपन को निहार कर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। इसी पूरी नगरी के छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था, माधव का। माधव का जीवन केवल एक ही सूत्र में बंधा था, जगन्नाथ जी के दर्शन और उनका महाप्रसाद। पर उस दिन होने को कुछ और ही मंजूर था। माधव की नींद काफी देर से खुली। वह पागलों की तरह मंदिर की ओर दौड़ा, पर जब तक पहुंचा महाप्रसाद का वितरण रुक चुका था। भूख से ज्यादा माधव का हृदय इस बात से छलनी था कि आज उसे प्रभु का आशीष नहीं मिला। वह भारी मन से समुद्र के तट पर जाकर बैठ गया और लहरों के शोर में अपनी उदासी घोलने लगा। अचानक मंदिर के गर्भगृह में बैठे जगन्नाथ जी का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने लक्ष्मी जी की ओर देखकर कहा, देवी, मेरा माधव तट पर भूखा बैठा है। उसकी सिसकियां मुझे यहाँ सुनाई दे रही हैं। जब भक्त का पेट खाली हो तो ईश्वर को नींद कैसे आ सकती है। लक्ष्मी जी तुरंत एक नन्ही सी कन्या का रूप धरकर स्वर्ण थाली में 56 भोग सजाकर माधव के पास पहुंची। माधव ने जैसे ही वह अमृत जैसा प्रसाद छक्का, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पर जैसे ही उन्होंने थाली रखी, वह कन्या ओझल हो गई। माधव समझ गए कि यह स्वयं मां लक्ष्मी की कृपा थी। वे भागते हुए मंदिर पहुँचे, जहाँ जगन्नाथ जी ने उन्हें गले लगाते हुए अपने हाथों का दिव्य स्वर्ण कंगन उतार कर दे दिया। अगले दिन पूरे पुरी में शोर मच गया। भगवान के आभूषण चोरी हो गए। राजा इंद्रद्युम्न व्याकुल हो उठे। पर उसी रात जगन्नाथ जी ने उनके स्वप्न में आकर कहा, राजन, वह कंगन चोरी नहीं हुआ। उसे मैंने स्वयं अपने सखा माधव को उपहार में दिया है। सुबह होते ही राजा लाव लश्कर के साथ माधव की कुटिया पर पहुँचे और उस सच्चे भक्त के चरणों में झुक गए। दिन गुजरे और एक दोपहर जगन्नाथ जी के मन में बचपन वाली नटखट शरारत ने अंगड़ाई ली। उन्हें रह रहकर ताजे मक्खन की खुशबू सताने लगी। उन्होंने सोचा, अकेले चोरी करने में वो मजा कहाँ। जैसे ही माधव मंदिर आए, जगन्नाथ जी ने उन्हें चुपके से बुलाया और फुसफुसाते हुए बोले, माधव, आज रात हम राजा इंद्रद्युम्न के महल की रसोई में सेंध लगाएंगे। मुझे वहाँ का मक्खन खाना है। माधव कांपते हुए बोले, प्रभु, आप ब्रह्मांड के नायक हैं, चोरी शोभा नहीं देती। जगन्नाथ जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे पगले, प्रेम में जो चोरी होती है उसका आनंद मोक्ष से भी बड़ा है। बस तुम मुझे अपने कंधे पर उठा लेना। रात के सन्नाटे में जब पहरेदार ऊँघ रहे थे, जगन्नाथ जी और माधव रसोई में जा घुसे। वहाँ छत से एक बड़ा सा मटका लटका था, जिससे मक्खन की महक आ रही थी। माधव ने प्रभु को अपने कंधों पर बिठाया। जगन्नाथ जी ने जैसे ही मटके में हाथ डाला, तभी बाहर किसी के चलने की आहट हुई। हड़बड़ाहट में माधव का पैर फिसला और कड़क की आवाज के साथ मटका जमीन पर आ गिरा। सफेद मक्खन फर्श पर फैल गया। रानी मशाल लेकर रसोई में पहुंची। कौन है वहाँ? जगन्नाथ जी तो एक पल में हवा हो गए, पर माधव पकड़े गए। रानी ने क्रोध में उन्हें खंभे से बांध दिया। सुबह जब राजा इंद्रद्युम्न ने वहाँ अपने प्रिय भक्त को जंजीरों में बंधा देखा, तो वे सन्न रह गए। माधव ने सिसकते हुए पूरी लीला सुनाई। राजा की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उन्होंने माधव को खोलते हुए कहा, माधव, तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान को तुम्हारे कंधों का सहारा चाहिए था। उस दिन के बाद से राजा ने आदेश दिया कि जगन्नाथ जी को रोजाना मटके भर भर कर मक्खन चढ़ाया जाए।